रात के 11 बजे हैं, लैपटॉप अभी भी खुला है। आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है। स्क्रीन पर आधा लिखा हुआ मैसेज ब्लिंक कर रहा है। इतना काम करने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ऑफिस में आप कॉम्पिटेंट हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं, मीटिंग्स में मौजूद रहते हैं, लिंक्डइन पर एक्टिव हैं, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, क्रेडिट किसी और के नाम हो जाता है, और धीरे धीरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जमने लगता है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है तो अभी पॉज लेकर खुद से पूछिए, क्या प्रॉब्लम सिर्फ स्किल की है या गेम की समझ की? यहीं से शुरू होती है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, यह आपको कंफर्ट नहीं देती, यह आपको रियलिटी दिखाती है। पावर एक इमोशन नहीं है, पावर एक स्ट्रक्चर है, और जो इसे समझता है वही साइलेंटली आगे बढ़ता है। आज हम इस किताब को समरी की तरह नहीं, बल्कि आपकी अपनी लाइफ के मिरर की तरह देखेंगे। इंडियन ऑफिस कल्चर, मैनेजर डायनामिक्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया कंपैरिजन, सब कुछ इसमें शामिल होगा। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि पावर समझना पैसिव प्रोसेस नहीं है। शुरुआत करते हैं पहले नियम से। नेवर आउटशाइन द मास्टर। मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं, आपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कंप्लीटली इंप्रूव कर दिया। मैनेजर ने आइडिया दिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका था। डेमो डे पर सब इम्प्रेस्ड हैं, और आप एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, सर ओरिजिनल प्लान थोड़ा वीक था, मैंने रीस्ट्रक्चर किया। आपको लगता है आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उसके बाद मैनेजर का बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो गया? ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपने मास्टर को ओवरशैडो करेंगे तो आप थ्रेट बन जाते हैं, और सिस्टम थ्रेट को क्वाइटली एलिमिनेट करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अननोइंगली अपने बॉस को इनसिक्योर किया है? कमेंट में ऑनेस्टली लिखिए, यस या नो। पावर का मतलब स्मार्ट होना नहीं है, पावर का मतलब ईगो डायनामिक समझना है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में ग्रो करें तो मास्टर को सेफ फील कराना जरूरी है। कई बार सटल क्रेडिट देना स्ट्रैटेजी होता है, वीकनेस नहीं। अब दूसरा रूल, हम अक्सर जल्दी बोल देते हैं, कंसील योर इंटेंशंस। मैं नेक्स्ट ईयर MBA करूंगा, मैं स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं, मैं जॉब स्विच सोच रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जैसे ही आप फैमिली को बताते हैं कि आप करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। शर्मा जी का बेटा तो स्टेबल जॉब में है, ऑफिस में बोलते ही मैनेजर अलर्ट हो जाता है। ग्रीन कहते हैं, जब तक रिजल्ट रेडी नहीं है, प्लान पब्लिक मत कीजिए, कार्ड्स क्लोज रखिए, बिल्ड क्वाइटली। आप बताइए, क्या आपने कभी अपने फ्यूचर प्लान बहुत जल्दी शेयर करके नुकसान उठाया है? अगर हाँ, एक वर्ड में कमेंट कीजिए, यस लर्नड। अब तीसरा रूल, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मीटिंग्स में कुछ लोग हर पॉइंट पर बोलते हैं और कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो रूम सुनता है। वर्ड्स रिवील इंटेंशन, वर्ड्स रिवील इनसिक्योरिटी। मैनेजर पूछता है, डिले क्यों हुआ? आप 10 रीजंस गिनाते हैं, आप खुद डिफेंसिव लगते हैं। लेकिन अगर आप कामली कहते हैं, टाइमलाइन टाइट थी, नेक्स्ट स्प्रिंट में रिकवर कर लेंगे, तो एनर्जी अलग होती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल है, लेकिन साइलेंस पावर क्रिएट करता है। अभी सोचिए, आप डेली कितनी बार अननेसेसरी एक्सप्लेन करते हैं, पेरेंट्स को, पार्टनर को, बॉस को, कॉलीग्स को। आज से ऑब्जर्व कीजिए, जस्टिफाई कम कीजिए, क्लियर बोलिए, स्टॉप कीजिए। अगर यह इनसाइट आपको हिट कर रहा है तो अभी लाइक कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस की जर्नी यहीं से शुरू होती है। अब चलते हैं एक टफ रूल पर, क्रश योर एनिमी टोटली। यह सुनकर हार्श लगता है, लेकिन इसका मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब हाफ कॉन्फ्लिक्ट मत छोड़िए। ऑफिस में अगर कोई कॉलीग बार बार आपका क्रेडिट ले रहा है और आप सिर्फ इनफॉर्मल कंप्लेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम फिर लौटेगी। ग्रीन कहते हैं, रूट कॉज खत्म कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन रखिए, ईमेल ट्रेल रखिए, क्लियर कॉन्वर्सेशन कीजिए। हाफ कॉन्फ्रंटेशन फ्यूचर रिवेंज इनवाइट करता है। क्या आपने कभी हाफ स्टेप लिया और बाद में रिग्रेट किया? कमेंट में लिखिए, हाफ स्टेप मिस्टेक। अब एक सटल रूल, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक वीकनेस होती है। कोई रिकॉग्निशन चाहता है, कोई सिक्योरिटी चाहता है, कोई वैलिडेशन चाहता है। अगर आप सामने वाले की डीपेस्ट नीड समझ लें, इन्फ्लुएंस नेचुरल हो जाता है। इंडियन ऑफिस कल्चर में कई मैनेजर्स पब्लिक अप्रिसिएशन पसंद करते हैं। अगर आप मीटिंग में जेन्युइनली एक्नॉलेज कर दें, रिलेशनशिप स्मूथ हो जाता है। यह चापलूसी नहीं है, यह इमोशनल इंटेलिजेंस है। आज से ऑब्जर्व कीजिए, आपका बॉस किस चीज से मोटिवेटेड होता है? मनी, स्टेटस, प्रेज, स्टेबिलिटी? कमेंट में लिखिए, आपके एक्सपीरियंस में मैनेजर्स सबसे ज्यादा किस चीज से ड्रिवन होते हैं? अब एक और पावरफुल रूल,
बी रॉयल इन योर ओन फैशन। इसका मतलब एरोगेंस नहीं है, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी करना है। मीटिंग में आइडिया अच्छा है लेकिन आप बोलते हैं मे बी आई एम रॉन्ग बट, ये सेंटेंस आपकी अथॉरिटी कम कर देता है। ट्राई कीजिए, कामली बोलिए, डेटा यह दिखाता है, यह अप्रोच बेटर है। टोन स्टेडी रखिए, आई कांटेक्ट रखिए। पावर पोस्चर से शुरू होती है, वॉइस से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो पहले आपको खुद को सीरियसली लेना होगा। अब इमेजिन कीजिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, फ्रेंड्स फंडिंग रेज कर रहे हैं, कोई फॉरेन सेटल हो गया, कंपैरिजन क्वाइटली आपकी पीस खा रहा है। यहां ग्रीन का रूल आता है, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। हेजिटेशन इनविजिबल बना देता है। बोल्डनेस मिस्टेक्स करा सकती है लेकिन इंडिसीजन आपको स्टक रखता है। इंडियन यंग प्रोफेशनल्स अक्सर सेफ रोड चुनते हैं, स्टेबल सैलरी, लो रिस्क, लेकिन कैलकुलेटेड बोल्डनेस ग्रोथ लाती है। आपने लास्ट टाइम कब बोल्ड डिसीजन लिया था? जॉब स्विच, न्यू प्रोजेक्ट, साइड हसल? कमेंट में शेयर कीजिए आपकी बोल्ड मूव क्या थी। अब एक रूल जो अनकंफर्टेबल है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। विजिबिलिटी जरूरी है, क्वाइट हार्ड वर्क नोबल है, लेकिन इनविजिबल वर्क रिवॉर्ड नहीं पाता। मंथली रिव्यू में रिजल्ट्स क्लियरली प्रेजेंट कीजिए, लिंक्डइन पर थॉटफुल पोस्ट डालिए, इंटरनल मीटिंग्स में इंपैक्ट हाईलाइट कीजिए। अगर आप खुद अपनी स्टोरी नहीं बताएंगे तो कोई और भी नहीं बताएगा। लेकिन यहां बैलेंस भी है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ओवर सस्पिशियस मत बनिए, जेन्युइन अलायंसेस बनाइए, नेटवर्क अलाइव रखिए, कॉलेज फ्रेंड्स, एक्स कॉलीग्स, मेंटर्स। पावर अकेले नहीं बनती, पावर नेटवर्क से बनती है। अब धीरे धीरे इमेजिन कीजिए आप रिएक्ट कम कर रहे हैं, ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं, ईगो मैनेज कर रहे हैं, विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इमोशनल रिएक्शन की जगह स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आ रही है। फ्रस्ट्रेशन कम होने लगती है क्योंकि अब आप सिस्टम को समझ रहे हैं। ग्रीन कहते हैं पावर गुड या बैड नहीं है, यह फोर्स है। आप इसे कैसे यूज करते हैं वह आपकी मैच्योरिटी तय करती है। यह किताब आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनाती, यह आपको नाइव रहने से बचाती है। और अगर आज की इस कॉन्वर्सेशन ने आपको एक भी ब्लाइंड स्पॉट दिखाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम बुक्स को सरफेस लेवल पर नहीं, रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में खोलते हैं। लाइक कीजिए ताकि एल्गोरिथम इस तरह की डीप कॉन्वर्सेशंस और लोगों तक पहुंचाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और क्यों। क्या आपने कभी अननोइंगली पावर गेम हार दिया या किसी लॉ को अप्लाई करके क्वाइटली जीत लिया? मैं सच में पढ़ना चाहूंगा। अब जाते जाते एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछिए, क्या आप पावर से डरते रहेंगे या उसे समझकर कॉन्शियसली यूज करेंगे? आप इसे अपनी जिंदगी में कहां लागू करेंगे?